दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जनवरी 2025 में आप गए महाकुंभ के मेला में स्नान करने। रात्रि के समय वहाँ रामलीला हो रहा था। आप भी बैठ के देख रहे थे। आपके साथ वाला पूछता है, अगर राम भगवान यहाँ पे खुद आ गए तो आप कैसे पहचानोगे उसको? आप ये बात सोचिएगा। अगर अभी आपके सामने राम भगवान जी आ गए तो आप कैसे पहचानोगे उसको? तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का डेट हो गया 13 फरवरी। आप ये सब मूव देख रहे हैं, क्या ये मूव कैप्चर करना चाहते हैं? ये देखिए, ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है मार्केट में। सडन फॉल, एकदम शार्प फॉल। तो जो मैं बताने वाला हूँ ना, यही सबसे रिलेटेड है कि मार्केट में आखिरकार किस तरीके से ये पैनिक क्रिएट होता है। ये याद है ना, 21 जनवरी का दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी चल रहा था, किस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। और ये 6 जनवरी शार्प डाउन मूव। तो इसी सब अप मूव या डाउन मूव को देखेंगे। ये 19 नवंबर याद है, जब मार्केट 2 बजे के आसपास गिरना स्टार्ट हुआ था, गिरते ही रह गया था। हाँ, याद है। हाँ, यही सब को देखेंगे कि मार्केट में ये सब मूवमेंट जो आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, किस तरीके से। कुछ तो रीजन रहता होगा ना, आप ही लोग सोचिए ज़रा। जब बारिश होता है तो ऊपर बादल छाता है, तभी बारिश होता है ना। अगर समुद्र में तूफान आते हैं तो नीचे हलचल मचता है ना। तूफान तो हर किसी को बाहर दिख रहा होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना। आपको एज देगा और भी ट्रेडर के कंपेयर में। दोस्तों, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने आखिरकार क्या पढ़ा है। क्या रिवीजन करना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। सुबह सुबह ब्रश करते हो ना आप खाना खाने से पहले, वैसे ही स्टेप 0 में मैंने एक्सप्लेन किया था, नो योर सेल्फ, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स, टाइम फ्रेम। तो ये वाला यूज होने वाला है। डिमांड एंड सप्लाई तो हमेशा ही यूज होगा। जहाँ भी कॉन्सेप्ट का बात करूंगा, स्विंग हाई एंड लो, अगर कोई भी एग्जांपल लेता हूँ तो इसी पे बेस्ड रहेगा। हाँ, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। 5 बताया था ना आप लोगों को, 5 पॉइंट बताया था ना। हाँ, याद आ रहा है। फिर उसका एग्जाम्पल कवर किया था। तो ये सारा प्लेलिस्ट है डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्लेलिस्ट में। हाँ, सेकेंड स्टेप्स में मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये सब चीज़ों में? बताइए, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बताइए। प्रैक्टिस हर किसी में ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो क्या आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें ये पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। डिमांड एंड सप्लाई, स्विंग हाई लो, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, है ना। हाँ, ठीक है। अगर कुछ व्यूअर्स नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से कीजिए, जीरो से, आपको गाइडेंस मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, समझ में आ गया। आज का जो टॉपिक है ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करेंगे। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं ना। डॉक्टर को देखे ना, थर्मामीटर से पहले टेम्परेचर हीट करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे मार्केट का भी टेम्परेचर चेक किया जाए? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मार्केट में हीट चेक कीजिएगा ना, किस साइड हीट आने वाला है। मैं आने वाले की बात कर रहा हूँ। अब होने पे तो हर कोई बता सकता है ना कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। तो बुलिश मोमेंटम होने से पहले भी तो पता लगाया जा सकता है ना। जैसे मैंने बोला ना, समुद्र में अगर तूफान आता है ना ऊपर, तो हलचल नीचे मचता है। अगर बारिश होना है तो बादल ऊपर छाता है। हाँ, बस इतना ही सिंपल सिंपल एग्जांपल लिया कीजिए। हाँ, तो इसमें से मैं एक पार्ट को कवर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में कैंडलस्टिक, ट्रेंड का डायरेक्शन, फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन, ये क्या होता है आगे देख लेंगे। ये सब चीज़ें कवर करूँगा। रोड मैप भी दूंगा आप लोगों को, सब कुछ दूंगा, स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा। हाँ, तो आज क्या स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ? तो अरे, स्ट्रेटजी को ही तो समझने के लिए करेंगे ना हम लोग। स्टेप 3, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आखिरकार ये ज़रूरत क्यों पड़ता है? देखिए दोस्तों, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ऐसे करके मार्केट अप या डाउन ट्रेंड जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं? क्या हम लोग नीचे पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है प्राइस, सो दैट कि अर्ली एंट्री मिल जाए हम लोगों को? हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। ये एक तरीके से आपको एज देगा। हाँ, सही कह रहे हो। जैसे प्राइस को देखें, अगर 22,816 पे है, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा? प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या साइडवेज में ट्रेड करेगा। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताता है मार्केट में। मार्केट का स्ट्रेंथ चेक कीजिएगा ना, किस साइड स्ट्रेंथ आने वाला है या किस साइड वीकनेस है, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ, ठीक है। और ये बुल एंड बेयर का फाइट बताता है। बुल एंड बेयर क्या है? बायर एंड सेलर का फाइट। दोनों में से लड़ाई झगड़ा चलते रहता है मार्केट में। अब जो प्रोफेशनल है, अब वो देखते रहते हैं किस साइड वीकनेस आया है। मतलब अगर बुल हारने वाला है तो बेयर के साथ बैठ जाओ, तो बेयर के पार्टी में आप लोग इंजॉय करोगे। अगर बेयर हारने वाला है तो बुल के पार्टी में चले जाओ। तो हम लोग ना तो बुल हैं ना तो बेयर है, दोनों का लड़ाई देखेंगे हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करके।
और जो जीतने वाला होगा उसी के पार्टी में हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों अब ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। द मार्केट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वीकनेस। आपने समझा? वीकनेस के अगेंस्ट में प्राइस मूव करता है। जैसे प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से वीकनेस कन्फर्म हुआ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है प्राइस, है ना? हाँ, समझ में आ गया। इसको याद रखिएगा आप लोग हमेशा। ये कीवर्ड्स हो गया है हम लोगों के लिए जो मोमेंटम एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं। क्या ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी काम आता है क्या? हाँ, आता है दोस्तों। आप लोगों को बताया नहीं जाता है, छुपा लिया जाता है। ऑपरेटर का स्ट्रेटजी कैसे पकड़ेंगे हम लोग? स्टेप 3 में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को चेक करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो मोमेंटम एनालिसिस है। ये क्या है? अरे मैंने बोला ना, कभी भी शब्दों के पीछे मत भागिए, क्या लिखा है। जब मैं बताता हूँ ना, आप मेरे से कनेक्ट होइए, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। मैंने बोला था ना, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था मुझे भी समझ में नहीं आया। आप लोग रनिंग करते हैं ना, सुबह या शाम में करते होंगे रनिंग, तो क्या आप अपना स्पीड अचानक से बढ़ा देते हैं? पार्क में गया, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो उसी को मोमेंटम कहते हैं। जब धीरे 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 बढ़ता है ना, और जब स्पीड पे होते हैं ना, उसको फुल मोमेंटम कहते हैं। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। आप लोग ड्राइव करते होंगे, चाहे मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार हो, तो आपको कुछ इंडिकेशन दिख रहा होता है ना, तो वो स्पीड को बताता है। स्पीड का मतलब चाल, किस रफ्तार में जा रहा है। क्या प्राइस में भी होता है, शेयर बाजार में भी होता है? हाँ, उसका चाल बताता है। किसका चाल सीखेंगे आखिरकार? स्पीड। हम लोग प्राइस का सीखने वाले हैं। तो जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ वो एक प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन। चार्ट फाट नहीं, उसको ट्रेड करना सीखेंगे हम लोग। हाँ, मीनिंग बता दिया। क्या मैं इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ? अरे नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? हम लोग तो RSI MACD यूज करते हैं, काफी अच्छा काम करता है मार्केट में। हाँ, काम करता होगा आपके लिए। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या आपके इंडिकेटर से पहले ये चीज बता रहा है? जो पहले बताया उसको पकड़ लीजिए। ये बात लॉजिकल लगा। कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं। तो कैसे पता चलेगा? प्राइस से पता चलेगा, भाव। जब हम भाव को पकड़ेंगे ना, तो उसी से पता चलेगा। आप लोग सुनते हैं ना, भाव भगवान छे। हाँ, प्राइस ही है। देखिए दोस्तों, आप लोग जब गाड़ी चलाते होंगे तो इंडिकेटर से शो करता है ना कितना स्पीड है। हाँ, ये कहाँ से आता है? ये तो आप लोगों को दिख रहा होता है। ये एक तरीके से इंडिकेटर है। RSI या MACD इंडिकेटर है ना। जैसे कि आप एक्सलरेट करते हो या ब्रेक करते हो, आप जब गाड़ी में एक्सलरेशन या ब्रेक लगाते हो तभी तो उससे मोमेंटम शिफ्ट होता है ना। जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वही तो आपको इंडिकेशन पे दिखता है। हाँ, ये लॉजिकल बात लगा। तो प्राइस में जो स्पीड शिफ्ट होता है ना, उसी को हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग जब कभी भी ड्राइव करते हो तो आप लोगों का हमेशा ध्यान इंडिकेटर पे पड़ा रहता है? आप एक्टिविटी तो करते हो, एक्सलरेट एंड ब्रेक का तो यूज करते हो, वही डिसाइड करता है ना। तो लेकिन हम लोग वही उसी चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया मोमेंटम का मतलब? कोई इंडिकेटर कुछ नहीं, प्योरली प्राइस से हम लोग पता करेंगे। हाँ, ठीक है। और इसमें डिमांड एंड सप्लाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई तो लग रहा है खून खून में बसा हुआ है। ओके, देखिए दोस्तों, स्विंग हाई आप लोगों ने सीखा हुआ है ना? हाँ, सीखा हुआ है, कोई बात नहीं। बस ये थोड़ा सा ग्राफ को समझ लीजिए। इधर टाइम दिया हुआ है और इस साइड प्राइस दिया हुआ है। समझिए, ये एक्सिस किसका नज़दीक है? 90 डिग्री से इसका। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्राइस मान के चलिए 20 रुपीज़ है और ये टाइम 1 आवर है। तो इसको कम टाइम लगा, एक ही घंटे में 20 रुपये तक पहुंच गया। इसका जो स्पीड था, अच्छा स्पीड था। अब देखिए बी का, देखिए मोमेंटम क्या है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे 15 रुपीज़ को तक पहुँचने में इसको क्या कितना टाइम लग गया? मान के चलते हैं 2 आवर। हाँ, ठीक है। और ये सी है। अब सी यहाँ पे मान के चलते हैं 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ तक पहुँचने में इसको 3 आवर टाइम लग गया। आप समझ रहे हैं? ट्रेवल किया 10 रुपये ही और टाइम लग गया 3 घंटा। काफ़ी ज़्यादा स्लो था। आप लोग सुनते हैं ना साइडवेज मार्केट कभी कभी, हाँ वही। इसने 2 आवर लगाया लेकिन 15 रुपीज़। और ए का जो मोमेंटम था ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड था। तो ये फास्टर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा स्लोअर हो गया। स्लोएस्ट कहिए, 3 है ना। हाँ, ये स्लोअर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर मेरे से कुछ गलती होता है ना, आप लोग बता दिया कीजिए कमेंट करके, फिर मैं इम्प्रूव करूँगा। और आपको लगता है कहीं पे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है तो आप बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक मैं ज़रूर लूँगा, मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ, आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं, एक्सलरेट करते हैं और ब्रेक लगाते हैं, ये एक्सलरेट ही तो कर रहा है प्राइस नीचे से, सो दैट कि इसका स्पीड बढ़ जाए। हाँ, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या लग रहा है? ब्रेक ही लग रहा है ना एक तरीके से। प्राइस में जाते जाते ऊपर सो हो रहा है, ऐसे करके लग रहा है लेटा हुआ है। मैंने कहा था ना, बारिश होने से पहले बादल बनता है, ऊपर बादल जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, 3 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। हाँ, हो गया। और ये 13 Feb 2025 का चार्ट है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, सिर्फ रेड कलर को ना वाइट कर दिया, जिससे आप लोगों का ध्यान अभी सिर्फ स्विंग हाई पे हो।
आगे कुछ मत देखिए, जितना जितना बताता हूँ उतना उतना ही। हाँ, ये बात तो आप डे वन से ही बता रहे हो। क्या मैं इसको मार्क कर दूं? हाँ, कर दीजिए। क्या एरो डाल दें? डाल देते हैं। क्या है ना कि आप लोग लड़ाई देखते हो ना, बुल एंड बेयर का फाइट बोले थे ना, चलता है। हाँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे एरो डाल दिया, स्विंग लो से स्विंग हाई तक के बीच में। ये जो हाई लगा ना, स्विंग हाई, बस इस पे एरो डाल दे। हाँ, इतना दिख रहा है। इसको क्यों नहीं किया? अरे थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिए ना, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से देखिए। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कैंडल हटा दूं? हटा दीजिए, क्योंकि आप ही से सीखना है कैंडल स्टिक। अब दोस्तों, जो मैंने बताया, क्या इसका स्पीड फास्टर है ना जाने का? हाँ बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा ना, इस तरीके से इसको कंपेयर कीजिए। आप देखिए, ए बी सी, उसी तरीके से इसको ए बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। क्या आपको प्राइस स्लो होता हुआ दिख रहा है? लड़ाई करने जाते हैं तो तीर कमान चलता है ना, बुल और बेयर का फाइट है ये, आप लोग ऐसे समझिए, है ना। हाँ, बी सी का क्या प्राइस स्लोअर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, हर कोई तो हाई लगा रहा है ना। क्या डिफरेंस है? इसका स्पीड ज़्यादा स्पीड है, इसका ए से कम है। हाँ, इसका सी का बिल्कुल कम है। आप कहोगे ये, आप लोगों का ध्यान ही यहीं पे अटका है। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ ना, इसको हम लोग सीख जाएंगे ना ऑपरेटर के साथ बैठने के लिए। हाँ ठीक है, आप समझ में आ रहा है। क्या यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से जा रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्या ये मोमेंटम स्लो है ना? हाँ है। स्विंग हाई पे आप लोग क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अब आगे बताइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन इन स्विंग हाई। ये क्या मतलब? अरे जहाँ पे स्विंग हाई पे ब्रेक लग जाए और जहाँ से स्पीड पकड़ने वाला हो। हाँ ठीक है, इतना समझ में आता है, आसान शब्दों में बोला कीजिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन ऑन होते हुए मार्केट में। हाँ, फिर ये अप ट्रेंड दिख रहा है, एक्सटेंशन पुल बैक। नहीं पता किसी को तो पिछला वाला वीडियो देखिए, जस्ट इससे पीछे। आप कहोगे आप तो वही दिखा रहे हो ना ढूंढ ढूंढ के। अरे रुकिए, क्या है ना कि बच्चे को पहले एक ही रोटी खिलाओगे ना, फिर धीरे धीरे दोगे ना। एक ही बार में 5 रोटी दे दोगे तो कैसे खाएगा? उल्टी ही करेगा ना। इतना पता है आपको, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूँ ना तो बहुत जल्दबाजी हो रहा है जानने का, ये सब क्या है। अरे ये सब को भी सीख लेंगे ना। क्या है ना दोस्तों, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो ज़्यादातर सेलर का एक्सलरेशन मोड ऑन रहता है। ये देखिए दोस्तों, बायर का मोमेंटम कैसे ऊपर के साइड से खत्म हुआ है। आप ये देखिए, बायर का मोमेंटम कैसे डिसलरेट हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना। हाँ, तभी तो अगले दिन सेलिंग डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा। हाँ दोस्तों, ये वाला एग्जांपल देखिए, देखिए बायर जा रहा था, बायर का स्पीड कम कर दिया, ब्रेक लगा दिया यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। इसी तरीके से तो ढूंढना है। जब ड्रॉ करोगे ना, मेरे से भी अच्छा ड्रॉ कर लोगे। ये देखिए बायर को का मोमेंटम कैसे रोका गया है, यहाँ पे मोमेंटम कैसे स्लो हुआ है बायर का। हाँ, इसको थोड़ा मैं बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए। देखिए ड्रॉ कीजिए कैसे स्पीड मोमेंटम शिफ्ट होता है। आप लोग देख रहे हैं, ये अप्रॉक्स 90 डिग्री के स्पीड से जा रहा था, फिर वहाँ से मोमेंटम स्लो हुआ, फिर डिसलरेट हुआ। ये तो लग रहा है जैसे अब बायर में स्ट्रेंथ ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बेयर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। हाँ, हम लोग यही तो सीखेंगे कहीं ऊपर के लेवल पे एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस छोटा लगे। हाँ दोस्तों, अभी स्विंग हाई पे हम लोगों ने मोमेंटम देख लिया, फास्टर है, स्लोअर है, या क्या कर रहा है। हाँ सीख लिया, आगे बताइए। देखिए दोस्तों, प्राइस में कैसे एक्सेलरेशन आता है वो भी देख लिया, ब्रेक कैसे लगता है वो भी देख लिया। हाँ देख लिया, एग्जाम्पल भी। हाँ, अब देखिए स्विंग लो, वो तो ड्रॉ करने सिखाया हूँ, अब इसको ऐसे समझिए। इस एक्सिस पे प्राइस है और टाइम है, कोई कोई डिस्टेंस भी ले लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस आप मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना। हाँ, जो गिर रहा है ना ऊपर से स्पीड में, ए गिर रहा है, क्यों? टाइम भी कम ले रहा है और प्राइस भी ज़्यादा टूट रहा है, 20 से 5 तक गिर गया, तो ये 15 रुपये का भाव तोड़ दिया। ये बी कितने रुपए? 10 ही रुपये का भाव तोड़ा 2 घंटे में, बताओ तो। ये स्लो गिर रहा है। हाँ, अब ये देखिए 3 आवर लग गया इसे बस 5 रुपये तोड़ने में। हाँ, ये तो दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो तरीके से गिर रहा है। इससे ज़्यादा फास्टर बी है, बी से फास्टर ए है। आप लोग समझ रहे हैं? अभी एग्जाम्पल में मैं कवर कर लूँगा। इतना ग्राफ समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन देखते हैं। जब प्राइस ऊपर से गिरता है ना, तो देखिए इस तरीके से एक्सेलरेशन मोड ऑन होता है। हम लोग क्या करेंगे, कहीं यहीं पे एंट्री करने का कोशिश। स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को अभी एंट्री और एग्जिट से मना कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं सिखाया हूँ अभी, है ना, सिर्फ देखना सिखाया हूँ। प्राइस देखिए गिरना स्टार्ट हुआ, ये भी गिर रहा है, ये इधर से गिर रहा है, बट ये इधर से गिर रहा है, बट क्या हो रहा है, नीचे जाते ही प्राइस में ब्रेक लग रहा है। हाँ दिख तो रहा है ये ब्रेक लगते हुए। हाँ, बस इतना ही तो ढूंढना है चार्ट में। क्या एग्जाम्पल दिखाऊं? हाँ दिखाइए। जैसे मैंने उसमें रेड कैंडल को वाइट कर दिया था ना, ग्रीन कैंडल को वाइट कर दिया हूँ और मार्क कर दिया हूँ। निफ्टी 50 3 मिनट 13 फरवरी हुआ क्या था आज के बाजार में? हाँ देखते हैं।
क्या कैंडल हटा दूं? हटा दो। देखिए दोस्तों, प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, सी मानिए। क्या इसका गिरने और इसके गिरने का में डिफरेंस है ना? हाँ, ये धीरे से गिर रहा है, ये तो गिरा ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर गया ना तो ऊपर से एक स्पीड आ गया। हाँ, ये तो एक्सलरेशन मोड ऑन कर रखा था, मतलब प्राइस में स्पीड लाने वाला था, ये भी लाने वाला था ना। हाँ, ये भी पॉइंट सी से देखिए, ये सब तो एक्सलरेशन मोड ऑन ही था ना। इसको देखिए कैसे स्पीड बढ़ रहा है, फिर देखिए कैसे स्टीप हो गया है ना, नीचे की तरफ कैसे एक्सिस बना रहा है। हाँ, ये भी इसी तरीके से तो आज सेलिंग आ रहा था मार्केट में बार बार। क्या इतना आसान है? हाँ, बिल्कुल आसान है। कैंडल पे यही चीज दिख रहा है, बस कैंडल में आप लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए दोस्तों, ये गिरने का स्पीड कैसे स्लो हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ऐसे ऐसे ही दिखा दो थोड़ा बहुत। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे गिर रहा है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने गिरने का दिखा दिया है एक्सलरेशन, और ये नीचे गिरने का डिसलरेशन दिखा दिया कि कैसे ब्रेक लग रहा है। यहाँ देखिए, हाँ दिख रहा है। ऐसे ही ढूंढना है मार्केट में। क्या होता है ना, जो होशियार आदमी होते हैं ना, जौहरी जो जिसे कहते हैं, वो बाजार में जाता है ना तो सौदा को ढूंढता है। इसी तरीके से आप लोग भी ढूंढा कीजिएगा। हाँ, अभी हम लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल देख लिया और ये भी देख लिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो बढ़ने का स्पीड है ना सेकंड का, वो फर्स्ट से फास्टर है। हाँ, और जो थर्ड का है ना, वो सेकंड से ज़्यादा है। हाँ, दिख रहा है। अब जो फोर्थ का है ना, वो थर्ड से स्लो हो गया है। आप ये देख रहे हैं मोमेंटम बायर का कैसे शिफ्ट हो रहा है। हाँ, ऊपर जाने का शिफ्ट हो रहा है। और फिफ्थ का भी ना फोर्थ से स्लोअर है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ये एक सेम डायरेक्शन में हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर देखिए नीचे, अब क्या था, बी का जो नीचे गिरने का था ना, वो स्लो था मोमेंटम, सी का स्लो था बी से। सेम डायरेक्शन में देखिए, डी का जो मोमेंटम था ना, वो सी से थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है। हाँ, हल्का सा स्पीड तो दिख रहा है, आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा। हाँ, अब ई का है ना, वो ज़्यादा स्पीड में है। तो क्या किया मैंने, कंपेयर कर रहा हूँ, ये करंट वाला स्विंग लो है ना, ए से कंपेयर कर रहा हूँ। जब यहाँ पे कमजोरी दिखेगा तब ना हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे। हाँ, सही बोल रहे हो। अब देखिए दोस्तों, सी का जो है वो कंपेयर किया मैंने बी से, डी का सी से, ई का डी से। क्या ई को सी बी ए से करना नहीं करना है, हमें नो मोमेंट अपॉर्चुनिटी में रहना होता है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में। हाँ ठीक है, समझ गया, सेम डायरेक्शन में। और प्रीवियस स्विंग, करंट प्राइस स्विंग विद प्रीवियस प्राइस स्विंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब करंट स्विंग ये वाला बन रहा है मान के चलिए बाजार में, तो इसको कंपेयर करना है इस वाले से। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। अगर बी वाला बन रहा है, बी वाले को कंपेयर करना है ए से, क्योंकि बाजार में तो लाइव हम यहाँ तक बैठे रहेंगे ना। बार बार आपसे कहता हूँ, आगे का हमें कुछ नहीं पता, राइट वाले चार्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहता है, हमें तो यहीं तक पता है ना, तो कंपेयर तो यहीं से करेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है। दोस्तों एग्जाम्पल दिखा दूं क्या? हाँ दिखा दो ना सर। दोस्तों मैं एक कहानी बताता हूँ। बचपन में मैं काफ़ी बदमाश हुआ करता था, कुछ ज़्यादा ही शरारती करता था। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे ना मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ही लॉजिकल था। तो फिर मैं स्टॉक मार्केट में आया, तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, खूब पढ़ा, फिर कुछ मिला ही नहीं। तो उसके बाद क्या समझा, टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट। क्योंकि बचपन में मैंने कभी ड्राइंग किया ही नहीं था, तो वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। क्या ड्राइंग करना है मार्केट में? अरे कर लीजिए ना, क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत की तो बात है। तो साइंस क्या कहता है, लॉजिक तो है, बट आपके पास आर्ट मतलब कला नहीं है ना, लॉजिक को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करने का, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट में आर्ट सीख लिया, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। समझ रहे हैं ना क्या कहने का मतलब है? तो मैं ग्रीन कलर से स्विंग हाई मार्क किया हूँ, और रेड कलर से मैंने स्विंग लो मार्क किया। यहाँ पे तो एक्सलरेटिंग प्राइस मोमेंटम है, खैर कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं, जब मैं लाइव मार्केट में बैठता हूँ ना, इसी तरीके से ड्राइंग करता हूँ। लॉजिक काम करता है, बट आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। मैं ये टाइम आप लोगों को, ये जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी किया कीजिए, उससे आप लोगों को भी पता चलेगा। हाँ ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको। मैं बार बार कहता हूँ आपको, हर कोई आपको पास्ट के डाटा पे दिखाता है। जब मैं ये सब चीज़ों को लाइव करके ट्रेड का एग्जांपल लूँगा ना, तब आप लोग देखिएगा कि ये तो सही में इस तरीके से करते रहता है मार्केट में। और काम क्या है, मार्केट तो चलते रहते, 6 घंटे बैठ के क्या करना। ये कैंडल को हटा दूँ? हाँ हटा दो ना, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हटा दिया। अब देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, बी का जो मोमेंटम है ना वो ए से कंपेयर कीजिएगा। हाँ, सेम डायरेक्शन में बोला था ना। हाँ, सेम डायरेक्शन में। सी का मोमेंटम देखिए, आप लोगों को बी के कंपेयर में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा फास्ट दिख रहा है बट एक ही जैसा है। हाँ, कोई बात नहीं। डी का देखिए तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है सी के कंपेयर में इसका स्पीड स्लो हो गया। इट्स ए काइंड ऑफ वीकनेस। ये क्या बोल दिया, अरे हाँ ये कमजोरी है। हाँ, बस इतना ही बोला हूँ। ये डी और ई का देखिए हल्का सा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, खैर कोई बात नहीं। ई का कंपेयर कीजिए एफ से, क्या दिख रहा है आपको, अरे ये तो हाथ छोड़ दिया। बायर और सेलर का जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, तो जो पीछे से बैठ के देख रहा था ना, हम लोगों जैसे सब जो प्रोफेशनल्स होते हैं बस देखता है मार्केट में, फिर वो आना स्टार्ट हो गया मार्केट में। हाँ, एच का कंपेयर कीजिए जी से, स्लो दिख रहा है। आई का कंपेयर कीजिए जी से, कितना स्लो है। हाँ, ये तो कर लेंगे थोड़ा। दोस्तों देखते हैं अब सेलर का मोमेंटम देखते हैं, सेलर क्या करना चाह रहा है। इसको 1 2 कर दें, 1 2 सेकेंड का कंपेयर। जब लाइव मार्केट चलेगा तो आप यहीं पे बैठे रहोगे ना, देखोगे कम से कम ये ना एक ही जैसा है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है तो आप कुछ ना कुछ तो देखोगे। फिर देखोगे प्राइस में ना एक्सलरेशन आ रहा है थर्ड का, तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना नीचे के साइड। हाँ, अब समझ में आया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, फोर्थ का देखिए, फोर्थ भी एक्सलरेट कर रहा है प्राइस को, ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना। कंपेयर कीजिए दोनों, ये थर्ड को कंपेयर कीजिए फोर्थ से। हाँ, दोनों मोमेंटम बरकरार है मार्केट में सेलर के साइड। फिफ्थ में देखिए तो नीचे के साइड खींच दिया। हाँ, अभी भी स्पीड है। सिक्स्थ को कंपेयर कीजिए फिफ्थ से, हाँ स्पीड तो ज़्यादा है। सेवन्थ का कीजिए थोड़ा सा स्लो है। खैर अब तो मार्केट लगभग क्लोज होने वाला होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इतना कर रहे हैं। हाँ, कैसे मैंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक किया मार्केट में, क्या आपको यहीं पे पता चल गया। हाँ, मैंने बोला था ना आप लोगों को बारिश होने से पहले क्लाउड बनता है। क्या ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक आर्ट है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, मेरे से भी अच्छा आर्टिस्ट बन जाओगे, क्योंकि बचपन में तो मैंने किया नहीं, अभी कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। हाँ, सेम डायरेक्शन में किया है, ए बी सी डी ई को एक डायरेक्शन में और 1 2 3 को एक डायरेक्शन में किया है। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहना चाहता है। स्टेप थर्ड के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के पॉइंट ए में मैंने ये हल्का सा एक छोटा सा हिस्सा कवर किया है। हाँ, पहले जो बताया था वो तो बस आपको ये सब चेक करने बता रहा था। थर्मामीटर था डॉक्टर वाला ना, जिससे टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ, मोमेंटम एनालिसिस ऑफ द करंट प्राइस स्विंग विद, अभी अरे क्या लिखा हुआ है, हटाओ ना, हटाओ इसको। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सेम डायरेक्शन में मैंने किया था पहले, अब अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ए और 1 का कंपेयर करते हैं। ये स्लोअर था, थोड़ा सा हल्का सा ये फास्टर है। फिर क्या हुआ, बी क्या किया, वो ज़्यादा स्पीड हो गया विद कंपेयर टू 1। हाँ, ये एक 1 का जो गिरने का था वो स्लोअर था, इसका थोड़ा सा फास्टर हो गया बी का। 2 जो स्विंग लो लगाया गिरा है प्राइस, वो बी के कंपेयर में स्लोअर है। हाँ, स्लोअर है, तब ये जाके ऊपर एक मोमेंटम आ गया। हाँ, समझ में आ रहा है जब एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। अब सी का जो बढ़ने का चाल है ना, वो 2 से 2 के कंपेयर में ज़्यादा तेज है। हाँ, तेज है। फिर थर्ड का देखिए, थर्ड का जो गिरने का स्पीड है ना, वो स्लो है विद कंपेयर टू सी। हाँ, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। अब डी का जो बढ़ने का स्पीड है ना, थर्ड के कंपेयर में लगभग एक जैसे है, बट थोड़ा सा स्पीड से बढ़ रहा है। हाँ, समझ रहे हैं कैसे मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। अब फोर्थ का जो स्पीड है वो इसके बढ़ने से स्लोअर है। हाँ, फिर से ऊपर आ गया। हाँ, अब ई का जो बढ़ने का स्पीड है वो लगभग फोर्थ से कम है। स्पीड की बात कर रहा हूँ, इसका गिरने का स्पीड देखिए और इसका बढ़ने का स्पीड देखिए। जब आप इसको ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आप लोगों को। हाँ, देखिए दोस्तों, इधर प्राइस हो गया, इधर टाइम हो गया। अब सेम को देखिए, आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, खैर कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा। आप देखिए दोस्तों, ये स्लो दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, अब धीरे धीरे यहाँ पे कमजोरी आना स्टार्ट हो गया। फिफ्थ का गिरने का स्पीड देखिए विद कंपेयर टू ई, ये तो फास्टर हो गया। हाँ, अब तो समझ में आ गया कि अपोजिट डायरेक्शन में मैंने कंपेयर किया। ए और 1 को एक साथ, बी और 2 को एक साथ, सी और 3 को एक साथ, डी और 4 को एक साथ, ई और 5 को एक साथ। अरे एग्जाम्पल दिखा दो ना, फिर मुझे अच्छे से समझ में आता है। हाँ, दिखा देता हूँ ना। देखिए दोस्तों, आप लोग ये ड्राइंग कर लीजिएगा, स्विंग है स्विंग लो और एरो मार्क कर दीजिएगा। देखते हैं, कैंडल हटा देता हूँ, विजिबिलिटी अच्छा आएगा। हाँ, मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये
अब यहाँ से लेते हैं। पॉइंट ए में जो एक्सेलरेशन आया था ना, यहाँ कहीं पुल बैक था ही नहीं, मतलब सेलर प्राइस को नीचे लेके ही नहीं जा पाया था। कोई बात नहीं। देखिए बी का कंपेयर कीजिए सी से, कौन सा फास्टर दिख रहा है आपको? बी फास्टर दिख रहा है विद कंपेयर टू वन? हाँ दिख रहा है। अब देखिए वन और सी में कंपेयर कीजिए, सी फास्टर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सी और टू में कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ये स्लो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सेकेंड वाला। अब देखिए दोस्तों डी का कंपेयर कीजिए दो से, डी में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या कमजोरी आना स्टार्ट हो गया? आ गया। डी और थ्री में देखिए, क्या नहीं, यहाँ छोटा सा ही था कमजोरी, फिर से ऊपर चला गया प्राइस। हाँ अब देखिए ई और फोर्थ को कंपेयर कीजिए, हाँ यहाँ एक्सलरेशन ऑन हो गया, ये स्पीड दर्शाता है नीचे का, हाँ हो गया। अब ई टू को कंपेयर कीजिए, ई टू ये ग्रीन वाला लाइन हो गया, और फिफ्थ से कीजिए, तो फिफ्थ मतलब नीचे गिरने का स्पीड ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। अब फिफ्थ को एफ से कंपेयर कीजिए, एफ में ऊपर जाने का कमजोरी ज़्यादा है, हाँ कमजोरी इसमें है। फिर से ये सिक्स्थ में क्या हो गया? एक्सलरेशन आ गया, मतलब प्राइस में गिरने का स्पीड अभी भी है, हाँ। सिक्स्थ को जी से कंपेयर कीजिए, ये स्लोअर है, हाँ जी वाला स्लोअर है, फिर से स्पीड आ गया। जी और आई सेवंथ को कंपेयर कीजिए, जो गिरने का स्पीड है ना वो ज़्यादा है, हाँ। सेवन और एच को कंपेयर कीजिए, एच में वीकनेस है, हाँ स्लोअर है, हाँ फिर से ये एट स्पीड आ गया। अब एट्थ और एच को कंपेयर कीजिए, क्या एच वाला से गिरने का स्पीड एट्थ का ज़्यादा है? हाँ अभी भी है स्पीड। फिर एट्थ और आई को कंपेयर कीजिए, स्लोअर है, हाँ स्लोअर है, इसके कंपेयर में ये स्लोअर है, फिर से स्पीड आ गया। आई और नाइन को कंपेयर कीजिए, दोनों एक जैसा ही है। अब नाइन और जे को कंपेयर कीजिए, ये अपने ही मोमेंटम में है, दोनों लगभग एक जैसा ही है। तो आपने देखा था ना लास्ट में साइडवेज में फंस गया था, हाँ देखा था, खैर वो देख लेंगे हम लोग आगे। तो आपने देखा मैंने कैसे कंपेयर किया, स्विंग हाई स्विंग लो में मोमेंटम, हाँ ये समझ में आ गया ना, आप आसान तरीके से बता दिए। स्विंग हाई और स्विंग लो में मोमेंटम, पहले मैंने क्या किया, स्विंग हाई में सिर्फ बताया मोमेंटम चेक करने का, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर से करते हैं ना वैसे ही। फिर मैंने बताया सेम डायरेक्शन में गिरने का मोमेंटम, फिर मैंने क्या किया, ऊपर बढ़ने और नीचे गिरने दोनों में कंपेयर कीजिए। हाँ अब समझ में आया ना कि दोस्तों जब ये अप ट्रेंड चलता है, जब पुल बैक लगता है, तो यहाँ पे जब वीकनेस आता है ना तो एंट्री बनता है। हाँ ये अच्छा लगा लॉजिक, जब आगे जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बस अभी आप लोग मोमेंटम एनालिसिस सीख रहे हैं, और आगे देखते हैं, समझ में आ गया? हाँ मैं आपको कुछ होमवर्क दूं, कुछ ऐसा ही चार्ट, तो 19 नवंबर पे जाके देखना क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है मार्केट में। यहाँ तो खैर थोड़ा टाइम भी दे दिया, लेकिन वो पूरा स्पीड में ही फॉल किया है। दोस्तों जो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को लिया ना लाइव मार्केट में, ये इस तरीके से मेजर रिवर्सल का साइन होता है, प्राइस एक्शन का, जो डिमांड एंड सप्लाई बता रहा होता है, ऊपर से मेजर रिवर्सल की बात कर रहा हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। आप आप बोलोगे ये गिरने का तो बता दिया, बढ़ने का नहीं बताया, बस चार्ट को रिवर्स कर लीजिएगा, मैं देखूंगा अगर चार्ट में ऐसा कुछ दिखेगा तो ये रिवर्सल का साइन है, अर्ली साइन दे देगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, करंट प्राइस स्विंग विद प्रीवियस प्राइस स्विंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज फास्टर और स्लोअर देन बिफोर, व्हाट डज दैट मीन? कभी भी प्राइस को आप कंपेयर कीजिएगा ना तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, इसका क्या मतलब है, फास्टर है या स्लोअर है, क्या लगता है आपको क्या है? जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना पता चलेगा। मैंने तो इतना ये भी नहीं बोला होगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना बोला है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ थर्ड वाला भी पॉइंट कवर कर लिया था, कोई सा भी प्राइस स्विंग लगता है तो उसमें देखिए एक्सलरेशन हो रहा है या डिसलरेशन हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या मतलब है। जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है ना, ऊपर में अगर आपको दिख रहा है डिसलरेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ज़्यादा आ रहा है मार्केट में डिमांड से, या बायर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ ये लॉजिकल लगता है हम लोगों को। हाँ फिर ये प्राइस ट्रेड करता है, तो हर एक स्विंग में ये भी देखना है, ये भी एक्सलरेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर बढ़ने का एक्सलरेशन है, एक नीचे गिरने का एक्सलरेशन है, एक ऊपर बढ़ने का डिसलरेशन है, एक नीचे गिरने का डिसलरेशन है। हाँ समझ में आ गया। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, महाकुंभ के मेले में अगर राम भगवान आ गए सामने तो कैसे पहचानोगे आप? हाँ वो क्वेश्चन तो बताए थे लेकिन हम लोग भूल गए। देखिए दोस्तों, अब जब राम जी अयोध्या छोड़ रहे थे ना, तो उनसे लोगों ने पूछा कि हम अपने राम को कहाँ ढूंढेंगे, तो उन्होंने कहा था
कण कण में राम बसता है, हर किसी में राम बसता है ना। उसी तरीके से मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या था, डिमांड एंड सप्लाई जो है ना प्राइस में ही छुपा रहता है। वो प्राइस को जब आप पकड़ोगे ना तब पता चलेगा किस साइड जाने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने बताया वो प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अपना इंडिकेटर लगा लीजिएगा। तो आपको कन्फर्मेशन देखिएगा इंडिकेटर कहाँ देता है, प्राइस कन्फर्मेशन कहाँ देता है, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, हाँ अच्छा पूछा था आपने। तो लोग क्या करता है ना, इंडिकेटर वगैरह पे चला जाता है बट प्राइस को ढूंढता ही नहीं है। तो प्राइस ही अपना राम है। मैंने बोला था ना भाव भगवान छे, भगवान जी राम का क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। आप कहोगे कैसे आप लिंक कर देते हो, अरे हो जाता है बस। अब यहाँ पे कुछ व्यूअर्स क्या है कि उनको ये जानना है मूवमेंट कैसे होता है। क्या है ना, राम जी जब बता रहे थे ना, कुछ वहाँ जो बीच में राम जी थे वो सो रहे थे, उनको ये समझ में आ रहा था कहीं लोकेशन बता दे, मुंबई बता दे, दिल्ली कोलकाता, वैसा तो नहीं था ना, वो बात में ही बता दिया ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो राम जी यहाँ तक स्किप करके आए वीडियो जानने के लिए, तो उनसे मैं कहता हूँ वीडियो फिर से देखिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए दोस्तों, ये वीकनेस देख रहे हैं आप लोग, ये वीकनेस, ये नीचे के साइड पे ही वीकनेस बता दिया था, हाँ दिख रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किस तरीके से प्राइस डिसलेट हो रहा है, यही तो एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है ना। हाँ देखिए ये दोस्तों, यहाँ से देखिए स्ट्रेंथ ट्रेंड देखिए किस तरीके से किया है। खैर मैं जब नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करूँगा ना तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह का एग्जाम्पल कवर करने के लिए। हाँ ठीक है, आप ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, जब ना ये रिसेंट का ट्यूसडे का सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन जब आप यहाँ पे चेक करोगे बायर अपना मोमेंटम खो चुका था। हाँ और इसको जरूर कवर कर लेंगे। ये डिमांड एंड सप्लाई का सबसे बड़ा इम्बैलेंस बताता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन, इसको मैं ज़रूर कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल में। हाँ आप लोग अच्छे से देखते हो मेरा वीडियो, हाँ स्किप करके आए ना तो आप जाके स्टार्ट कीजिए। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से प्राइस ट्रेड कर रहा है ना, ट्रेंड भी आप लोगों को बता दिया हूँ। हाँ दोस्तों क्विक से समराइज करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। स्विंग हाई, स्विंग हाई को या तो बायर भी कहिए या बुल भी कहिए आप लोग। देखिए जब नीचे के साइड से एक्सलरेशन स्टार्ट होना तो पकड़ने का कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस के टाइम। हाँ ठीक है समझ गया, ऊपर होने के बाद तो हर कोई पकड़ लेगा ना। जब प्राइस में स्विंग हाई लगे ना उसमें देखिएगा कहीं प्राइस में डिसलेशन तो नहीं है, ब्रेक तो लग रहा है या नहीं लग रहा है ब्रेक। हाँ स्विंग लो, देखिए स्विंग लो में एक्सलरेशन का क्या मतलब है, जब भी प्राइस ऊपर के एरिया में ट्रेड करे ना और गिरना स्टार्ट हो तो आपको सबसे पहले ऊपर ही पकड़ना है। समझ रहे हैं आप, इसको और इसको देखिएगा, ऊपर ही आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। हाँ समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस जरूर करूँगा, आपकी बात मानूंगा। हाँ ठीक है, डिसलेशन देखिएगा, जब भी प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है ना तो कहाँ से डिसलरेट हो रहा है। हाँ ठीक है, ये इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा एक्सलरेशन और डिसलरेशन में। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, स्विंग हाई क्या कहना चाहता है। सेम में मैंने कहा ना बायर्स को देखना है, बुल को देखना है आखिरकार। जैसे जब सेम डायरेक्शन में आप कंपेयर करोगे ना, देखो देखना क्या बायर अपना मोमेंटम बरकरार रख रहा है या नहीं रख रहा है, कहने का मतलब यही है। और क्या बायर जैसे इस तरीके से गया क्या अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, क्या लूज कर रहा है क्या, ये इस तरीके का पूछना है आप लोगों से। उसका क्या मतलब है, जब भी बायर मोमेंटम लूज करेगा ना इट्स ए काइंड ऑफ ऊपर में, जब भी बुल ऊपर जा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में वीकनेस आ रहा है। समझ रहे हैं, वीकनेस आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल बताया ना दोस्तों, स्पीड से जा रहा था फिर ऐसे करके जा रहा था, अगर इस तरीके से हो सी वाले एग्जाम्पल में तो ये वीकनेस है। हाँ वीकनेस है, समझ में। अगर इस तरीके से दिखे तो बायर में स्ट्रेंथ है। फिर नेक्स्ट स्विंग हाई में देखिएगा क्या ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रख रहा है या नहीं रख रहा है। जैसे इस तरीके से जा रहा है या बायर इस तरीके से चला गया तो आप क्या कहोगे, ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रख रहा है बायर। हाँ ठीक है, स्विंग लो में देखिए दोस्तों, दोस्तों सेम रिवर्स हो जाएगा। सेलर या बेयर को देखिए किसी भी स्विंग लो में, जैसे प्रीवियस स्विंग लो ये लगा, क्या ये अपना मोमेंटम बरकरार रख रहा है इस तरीके से या नहीं रख रहा है, क्या इससे फास्टर है या नहीं है, क्या पता और स्लो हो गया। तो ये अगर स्लो हो रहा है तो वीकनेस है सेलर का, नीचे के साइड प्राइस में नीचे के साइड वीकनेस है, ये है तो प्राइस में अभी भी स्ट्रेंथ है। हाँ समझ में आ रहा है, पूछिएगा आप प्राइस से क्या ये अपना मोमेंटम बरकरार रख रहा है, क्या मतलब है इसका, है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए बायर या सेलर, बुल या बेयर, इसी को कहिए, या तो स्विंग हाई स्विंग लो।
जैसे मार्केट में एक स्विंग हाई लग गया, फिर से स्विंग लो लग गया, क्या ये दोनों से पूछिएगा, जो प्राइस मान के चलिए यहाँ से 10 रुपये था, ऊपर 20 रुपये था, तो ये 10 और 20 के बीच में कौन प्राइस में कंट्रोल कर रहा है? बायर कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है या सेलर कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है? इस स्विंग हाई या लो में किसका स्ट्रेंथ है? इस तरीके से पूछिएगा, प्राइस आप लोगों को खुद ही बता देगा। ये मैंने आसान शब्दों में लिख दिया है, इसी को आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ए, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में जिसमें आपको सुविधा हो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने स्टेप 3 में पार्ट ए में 3 पॉइंट देख लिया, हाँ देख लिया। तो आगे दोस्तों मैं आपको हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पे मोमेंटम कैसे काम करता है, क्या पता मोमेंटम में कुछ चेंज ही ना हो तो कैसे करेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कभी कभी चेक करना स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मोमेंटम कैसे काम करता है। हाँ ये तो अच्छी बात है ना हम लोगों के लिए। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोगों को वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक नहीं करते हो। क्या आपको इस तरीके से किसी ने बताया था? आप लोग सोचिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्त आपके स्ट्रगल कर रहे हैं ना टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, उनको बताइएगा कि आप देखो ये वीडियो, समझ में आएगा, बाजार आप लोगों को जरूर आएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना पेशेंस दिखाइए और वीडियो में बने रहिए इस प्लेलिस्ट में, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके जुड़िए। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।